सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अमित पाटिल और आप देख रहे हैं अमित पाटिल JW और नीट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट VIT ट्रिपल ई, whether you should give the exam or not. We discussed about what all campuses they have, where all they have, and what all courses they offer. ओके, सो VIT ट्रिपल ई के बारे में इन डिटेल डिस्कशन पिछली वीडियो में हुआ है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं कहूँगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। यू कैन गो एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। उसके ऊपर मैं स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करते रहता हूँ। ठीक है। इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट बेस्ट बुक्स विच यू कैन यूज़ फॉर VIT ट्रिपल ई प्रिपरेशन 2022, और आपको प्रिपेयर कैसे करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। The first subject which I would pick up is physics. So we'll go one by one: physics, chemistry, maths, and then we will talk about English and aptitude as well in the end. After that, preparation strategy. So पहले physics में बात करते हैं। किसी भी subject के लिए the main subjects that are physics, chemistry and maths, इनके लिए जो foundation होगा वो foundation आपको एक ही book से मिलेगा, वो है NCERT. So make sure you include NCERT in your study material. This is the most basic book. पहले एनसीईआरटी आपको खत्म करना है, फिर बाकी के बुक रेफरेंस बुक आप खरीदो। एक साथ रेफरेंस बुक खरीद के गोडाउन नहीं बनाना है बुक्स का अपने घर पे। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी खरीदो, खत्म करो। बेसिक्स है वो थियोरेटिकल बेसिक्स जो होते हैं वो आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। एनसीईआरटी रिफर करके खुद के नोट्स भी बनाने हैं। द सेकेंड बुक इज HC वर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर HC वर्मा। बोथ वॉल्यूम्स 1 and 2 यू हैव टू गेट इट, फिनिश इट। ओके, सो HC वर्मा में आपको सम्स की क्वालिटी एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर की मिलेगी एंड थियोरी और भी बेटर वे से एक्सप्लेन की हुई है। आफ्टर दैट, अगर आपको डेरिवेशन और एक्सप्रेशंस डिराइव करने में इशू हो रहा है या फिर एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बुक चाहिए, सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय DC पांडे। सो DC पांडे सर ने क्या किया है कि बेसिकली 5 वॉल्यूम बना दिए फिजिक्स के। ओके, वॉल्यूम 1 and 2 आर अबाउट मैकेनिक्स, मैकेनिक्स 1 and मैकेनिक्स 2। वॉल्यूम 3 इज थर्मल, थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा उसमें। वॉल्यूम 4 जो होगा दैट इज वेव ऑप्टिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। वॉल्यूम 5 इज अबाउट मॉडर्न फिजिक्स। तो ऐसे 5 वॉल्यूम है, पांचों वॉल्यूम आप खरीद लेना, खत्म कर देना। दिस इज आफ्टर HC वर्मा। ऑलवेज गो वन बाय वन, एक बुक खत्म हो गया तो दूसरे बुक पे जाना है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री के लिए भी बेसिक्स क्या रहेंगे, एनसीईआरटी से रहेंगे। वेल, केमिस्ट्री के लिए अगर आपकी एनसीईआरटी पक्का है तो आपको और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस बुक्स ले सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, मतलब जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, P बहादुर ले सकते हो। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए OP टंडन इज़ द बेस्ट। इनऑर्गेनिक के लिए JD ली। लेकिन ये सब बुक्स जो बोले हैं ना, ये 3 बुक्स सेकंड पॉइंट में, इनमें एक फ्लॉ है। ये बुक्स है रेफरेंस बुक्स और एकदम मोटी बुक्स है। तो ये बुक रेफर करके आप नोट्स बनाओगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जुगाड़ लगाना पड़ता है। जुगाड़ क्या होगा कि ट्राई टू गेट हैंड रिटन नोट्स ऑफ योर सीनियर्स और प्रोफेसर्स। पहले सीनियर्स को अप्रोच करो, देखो उनके पास उनके केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स है क्या ऑफ प्रीवियस ईयर्स। वो रहेगा तो बहुत ही बढ़िया, काम बहुत कम हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। नहीं तो ऑनलाइन भी अगर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलता है कोटा के प्रोफेसर्स के, वेल एंड गुड, यूज दैट फॉर केमिस्ट्री। So that will be my opinion about chemistry. Now let's move to maths. Talking about maths, of course, NCERT हमारे दिल में है। ओके, NCERT क्लास 11th और 12th की बुक मैथ्स की पहले ख़त्म कर दी है, जो बेसिक्स बनाएंगे आपका। फिर आप RD शर्मा यूज़ कर सकते हो। RD शर्मा में उतने हाई फाई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे एज कम्पेयर टू द लेवल ऑफ IIT JEE, बट एक फाउंडेशन लेवल बिल्टअप हो जाता है इफ़ यू यूज़ इट आफ्टर NCERT। इसके बाद अगर आपको क्वालिटी सम्स चाहिए, क्वालिटी सम्स, तो क्वालिटी सम्स के लिए आप क्या कर सकते हो, ML खन्ना सर्च करनी पड़ेगी आपको। ML खन्ना आपके आसपास मिलता रहेगा बुक, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ओके, इट इज़ द बेस्ट बुक फॉर मैथ्स इंडीड। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स के लिए जो बेस्ट बुक है वो ML खन्ना है। ओके, आफ्टर दिस, अगर ML खन्ना अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर जगह नहीं मिलती ML खन्ना, आप सर्च कीजिए, मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो ऑल्टरनेटिव दे रहा उसका, दैट इज Problems Plus in IIT Mathematics by A. Das Gupta. This is also a good book, a good alternative to ML Khanna. But ML Khanna stays the best books, among the best books for maths. Okay.
मैथ्स में मैंने टॉपिक वाइज अलग अलग बुक्स नहीं दिए, ऐसे बुक्स दिए एक ही बुक के अंदर आपको सब मिल जाएगा, वैसे टाइप के बुक्स मैंने रिकमेंड किए यहाँ पे। ओके, टॉपिक वाइज आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट गूगल आउट, आपको मिल जाएगा। ग्राफ्स के लिए अमित अग्रवाल है, फिर एलजेब्रा के लिए कोई और बुक है, फिर आई ए मेरिन है फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस आई गेस। तो ऐसे आपको काफ़ी बुक्स मिल जाएंगे। एस एल लोनी है, मेनी बुक्स अदर, एस के गोयल है। नाउ टॉकिंग अबाउट द बोनस फैक्टर हियर, बोनस फैक्टर एक जुगाड़ बता रहा हूँ मैं आपको अभी यहाँ पे फॉर इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड। इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के लिए स्पेसिफिकली कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक बताऊंगा, उसी से करना है, और उसी में आपको पास्ट ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट के पेपर्स भी मिलेंगे। दिशा पब्लिकेशन या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है ऑन पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ वीआईटी ट्रिपल ई, जस्ट गूगल इट आउट। अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, दिशा पब्लिकेशन या अरिहंत पब्लिकेशन का। सो दिस पर्टिकुलर बुक कंटेन्स ऑल पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ वीआईटी ट्रिपल ई, बिकॉज आप गूगल पे सर्च करते हो वीआईटी ट्रिपल ई के पास्ट ईयर पेपर्स आपको नहीं मिलेंगे, इनके पब्लिकेशन में अलग से है वो। सो यू विल गेट इट, यहाँ से आप खरीद लो। इसमें से पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर देना और कुछ 10 या 15 मॉक टेस्ट मिलता है, वो ख़त्म कर देना। ओके, और इसी के थ्रू इंग्लिश और एप्टी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो इंग्लिश और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं है, टोटल 15 क्वेश्चन है दोनों को मिला के। ओके, सो ऐसा नहीं है कि इनके लिए अलग से कुछ प्रिपरेशन करनी है, बेसिक इंग्लिश और बेसिक एप्टीट्यूड होगा जो पास्ट ईयर पेपर्स और मॉक पेपर्स से कर लोगे तो भी काफ़ी है। ओके, मेन फोकस होना चाहिए कोर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे। नाउ मूविंग टू प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर वीआईटी ट्रिपल ई 2022। पहला पॉइंट, आपका खुद का फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग करो। कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है तो सम्स करने मत जाओ, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज सेल्फ मेड नोट्स। आपके दोस्त के नोट्स बोरो मत करो, अगर किए भी है तो उसके ऊपर थोड़ा खुद का काम करो, रेफर करके खुद के कंसाइज नोट्स बनाओ। जो खुद के नोट्स होते हैं ना वो पहले अच्छे से समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, रोज का रिविजन होना ज़रूरी है। द मेन प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स इज नॉट हैविंग टाइम फॉर डेली रिविजन। खुद के लिए रिविजन के लिए टाइम एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि आज मैंने कोई कॉन्सेप्ट किया है, आज मैंने रोटेशनल डायनेमिक्स के सम्स कर लिए, उसके कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लिए। अगले दिन भले ही मैं दूसरा टॉपिक करूँ, जो मेरे प्रीवियस डे पे किया हुआ कॉन्सेप्ट था वो रिवाइज करना है एक बार। ये चलते रहेगा साइकिल में, मतलब फर्स्ट डे पे जो सीखा सेकंड डे पे रिवीजन होना चाहिए उसका, फिर सेकंड डे पे जो सीखा और फर्स्ट डे पे जो सीखा उस उन दोनों का थर्ड डे पे रिवीजन होगा। समझ में आई बात? तो जब थर्ड डे पे रिवीजन करोगे, फर्स्ट डे वाला रिवीजन क्विक होना चाहिए, सेकंड डे वाला थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। ऐसे आपका रिवीजन फास्ट होगा। दूसरी चीज़, जो चीज़ सीखी हो दिमाग में फिट हो जाएगी। हमेशा अपने नोट्स को सम्स के साथ एकम्पनी करना है, फिजिक्स और मैथ्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आप एग्जाम्पल्स के साथ एकम्पनी कर सकते हो, वहाँ पे सम्स होते नहीं है वैसे। तो बेसिकली जो भी नोट्स बनाओ, जो भी कॉन्सेप्ट स्टडी करो, उसके बाद आपको उनके सम्स करने, कुछ बेसिक सम्स, ताकि आपको उसका फॉर्मूला का मीनिंग याद रहे व्हेन यू रिवाइज। रिवाइज नोट्स विद सम्स। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो बुक खरीदा है ना उसको वसूलो। ओके, आपकी बुक है ना बिल्कुल फ्रेश नहीं दिखनी चाहिए, जब आपकी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी ना लगना चाहिए कि बुक का इस्तेमाल हुआ है। समझ रहे हो? पेज थोड़े फटे हुए रहेंगे चलेगा, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड जस्ट प्रैक्टिस। पूरा प्रैक्टिस करना है, जितने सम्स मिलते हैं उतने प्रैक्टिस करने हैं, जितनी प्रैक्टिस करो कम है। इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। पास्ट ईयर पेपर्स भी करने हैं आपको, पांचवा पॉइंट वही है। मॉक टेस्ट दो, एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट देने हैं आपको। वीआईटी ट्रिपल ई के स्पेसिफिकली 10 मॉक टेस्ट। ऑनलाइन ज़रा पता करो कहाँ मॉक टेस्ट अच्छे हैं, वहाँ से खरीद के आप मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके यू कैन गो फॉर इट। पास्ट ईयर के पेपर्स सॉल्व करने हैं आपको। तो बुक बताई थी पास्ट ईयर पेपर्स के लिए, उसमें से जितने पास्ट ईयर पेपर्स है सारे के सारे सॉल्व चाहिए। Okay, so that's it from my end. This was preparation strategy and book list for VIT Triple E 2022. All the best guys. Thank you so much for watching this video. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।